अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, एक बदकार औरत ने एक ऐसा बच्चा पैदा किया जिसे देखते ही डॉक्टर्स और नर्सें भागने लगी। तो दोस्तों, वो बच्चा कैसा था ये जानने के लिए इस वीडियो में आखिर तक बस ऐसे ही बने रहिएगा। दोस्तों, हम सब जानते हैं कि हमारी इस बात पर कोई यकीन नहीं करेगा और हमने भी यकीन नहीं किया था जब तक कि हमने खुद ये वीडियो नहीं देखा था। इसलिए आप आखिर तक हमारी आज की इस वीडियो को इत्मीनान से देखिएगा, क्योंकि हम एक ऐसी औरत के बारे में आपको बताने वाले हैं जिसने एक साथ 3 सांप के बच्चों को जन्म दिया। ये सब क्यों, कैसे और कहां पेश आया, इसको जानने के लिए सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और उसी के साथ में बेल आइकन को प्रेस करना भी मत भूलें, ताकि मजीद ऐसी ही हैरानकुन वीडियोस आपको हर रोज देखने को मिलती रहें। तो आइए वक्त ना जाया करते हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं। प्यारे दोस्तों, ये दर्द भरी दास्तान उस औरत की जुबान में आपको सुनाता हूं। प्यारे दोस्तों, वो औरत कहती है कि मैं बदबख्त औरत हूं जिसने खानदान उजाड़ा है और मैं अपना नाम नहीं बताऊंगी। मैट्रिक पास करने के बाद मुझे लड़कों से दोस्ती करने की आदत हो गई। मेरे माँ बाप तो अनपढ़ थे, उनको कुछ मालूम नहीं था कि मैं क्या कर रही हूं। मेरी एक लड़के से दोस्ती हो गई जो हमारे ही मोहल्ले का था। उससे मिलना जुलना हर हद से मैं गुजर गई थी। जहां तक मुमकिन होता मैं गुनाह करती रही, गलत काम करती रही। एक को छोड़ा तो दूसरे से दोस्ती कर ली और फिर दूसरे से तीसरे। मेरी मां को एक दिन यह मालूम हो गया तो उन्होंने मेरी शादी करने का फैसला कर दिया। अब जिस घर में मेरी शादी हुई थी, मेरा जो शौहर था वो गरीबी का सताया हुआ शख्स था। बचपन में ही माँ बाप का साया न रहा था। मां ने उसे मुसीबतों में पाला था, कभी लोगों के बर्तन धोकर तो कभी लोगों के जूते पॉलिश करके। मेरा शौहर बेहद सादा इंसान था, वो जमाने के फरेब नहीं जानता था। मेरी एक ही ननद थी और मेरी और ननद की शादी एक ही दिन के वक्फे में हुई थी। घर में सास, शौहर और एक मैं थी। सास ने मुझे बेटी बनाया था, लेकिन मैं तो बदबख्त औरत हूं। मेरा शौहर ईंट उठाता, कभी सर पर टोकरी उठाता। वो मजदूर था। वो ना मुझे अच्छा कहता था और ना ही बुरा। अपनी ही दुनिया में वो मस्त रहने वाला इंसान था। उसे शर्म आती थी मुझसे बात करते हुए भी। शुरू शुरू में तो मेरे सामने बैठकर वो खाना भी नहीं खाता था। इसी बात से आप उसकी सादगी का अंदाजा लगा सकते हैं। मेरी सास भी बहुत अच्छी थी। मैं उससे जो भी कहती थी वो मुझे ला कर देती थी। लेकिन मैं क्या करती, मैं तो आदत से मजबूर एक जलील तरीन औरत थी। मुझे खुशियां रास कहां थी, मुझे इज्जत कबूल ही कहां थी। मैं सर फैलाने वाली औरत थी, मैं मक्कार औरत थी। आप जहां औरत को इतना खूबसूरत समझते हैं ना, वहीं पर मेरी जैसी बदसूरत औरतें जो आशियाना जलाकर रोती हैं, मैं पागल बनाना जानती थी। मैंने ब्यूटी पार्लर का काम किया हुआ था। उसने मना किया कि ऐसा काम नहीं करोगी, लेकिन जब अपने शौहर से पहले बात की तो उसने कहा कि बना लो, मुझे कोई एतराज नहीं है। उसके बाद फिर मैंने ब्यूटी पार्लर बनाया और काम चलने लगा। लेकिन मेरी गंदी आदत मुझे मजबूर करने लगी। मैं शादीशुदा होने के बावजूद भी बाहर मुंह मारने लगी। शौहर मुझे बाहों में लेकर कहता कि तुम थक जाती हो, छोड़ दो ये सब। मैं दिल ही दिल में हंसती और कहती कि थकान तो किसी और वजह से है। मेरा एक दोस्त था जो मुझे रात को मिलने की जिद किया करता था, लेकिन मैं इनकार कर देती थी। फिर मुझे उसने वरगलाना शुरू कर दिया। तो ऐसे में मैं अपनी सास और शौहर को नींद की गोलियां देने लगी और जब वो सो जाते उसके बाद मैं अपने दोस्त के साथ गुनाह करती, गंदे गंदे काम किया करती थी। सास दिल की मरीज थी तो वो तो पहले से ही बीमार थी और शायद एक दिन गोली का रिएक्शन हुआ कि वो तड़प तड़प कर वहीं मर गई। उसके बाद मैंने सोचा कि पार्लर छोड़ दूं, लेकिन घर में बेचैनी सी होने लगती। शौहर मजदूरी करता, घर आता, खाना खाकर सो जाता। मैं उसे नींद की गोलियां खिलाने लगी। इसी दौरान 2 बार हामिला हुई, प्रेग्नेंट हो गई। दोनों ही बार मैंने अबॉर्शन करवाया। मुझे खुशी होती कि मेरा शौहर सोया रहता है, मुझे टोकता नहीं है। तीसरी बार मुझे देर से पता चला कि मैं हामिला हूं और मैं बच्चे को गिरा नहीं पाई। बच्चे की पैदाइश में जब 2 महीने बाकी थे, अचानक मेरा शौहर बीमार हो गया। वो नहीं जानता था कि उसको जहर देने वाली उसकी अपनी ही बीवी है।
एक दिन वो खून की उल्टियां करने लगा। मैं अस्पताल ले गई। डॉक्टर ने बताया कि आपका शौहर नशा वगैरह कुछ लेता है और वो बिल्कुल जहर बन चुका है। उसके खून में वो जहर शामिल हो चुका है और इलाज के लिए अब बहुत सारे पैसे लगेंगे। वो नहीं जानता था कि उसे क्या हुआ है। उस रात को वो मेरी गोद में सर रखकर बच्चों की तरह रो रहा था। मेरा हाथ बार बार चूम रहा था, कह रहा था कि मुझे बचा लो, मुझे जीना है। वो जैसे जैसे मौत की तरफ बढ़ रहा था, मेरा ज़मीर जिंदा हो रहा था। मैंने उसके साथ क्या सलूक किया था। उसने पानी मांगा, लेकिन मैंने गिलास उसके मुंह के साथ लगाया। वो बेजान हो गया। मेरी बाहों में उसने दम तोड़ दिया। मुझे वहशत होने लगी। खुद से मैंने चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया। मुझसे जब उसके मरने की वजह पूछी तो मैं इतनी बदबख्त औरत थी कि उल्टा उसी पर ही इल्जाम लगा दिया कि वो नशा करता था। सजा यहीं खत्म नहीं हुई मेरी। फिर मेरे बच्चों की पैदाइश का वक्त आया। मुझे लगा कि शायद मेरा बच्चा मेरे जीने का सहारा बनेगा, लेकिन मैं तो भूल गई थी कि मैंने किसी की खुशी और सहारे को अपने लायक नहीं छोड़ा, तो मेरा कौन सहारा बनेगा। डॉक्टर ने मेरा ऑपरेशन करने का फैसला किया और जो बच्चा पैदा हुआ उसको देखकर डॉक्टर और नर्स डर के पीछे हट गए, चीखने लगे और कुछ लोग तो डर कर वहां से भाग गए, क्योंकि वो जो बच्चा पैदा हुआ था वो वाजिबुल खल्क था। उसकी जिल्द सांप की तरह थी, दोनों बाजू नहीं थे, एक भी हाथ नहीं था और टांग भी नहीं थी, और गौर से देखने पर वो नाग की तरह दिखता था। और इसी तरह वो कुछ ही देर जिंदा रह पाया और मर गया। लेकिन जिसने उसको देखा वो अपने कानों में हाथ लगाने लगा और डर के मारे कांपने लगा। अब मैं सबको क्या बताती कि मेरे किन कर्मों की सजा मुझे मिल रही है और मुझे माफी नहीं दी जा रही है। मैं अपने बच्चे के साथ 2 लोगों की कातिल हूं, और मुझ जैसी जालिम बदकार भी हो सकती है, ये कोई सोच भी नहीं सकता था। जो औरत लोगों के घर जला सकती है वो मुझ जैसी औरत नहीं हो सकती। सीने से लगाने वाले को बर्बाद कर देती है। जहां जमाने में और भी लाखों दुख और दर्द हैं, वहां मुझ जैसी औरत किसी को अपनी बदबख्ती से मौत के मुंह पर सुला सकती है। वो मुस्कुराता हुआ चेहरा मुझे आज भी याद आता है, जो सामने खाना खाते हुए शर्माता था। हां, अब मेरा यहां पार्लर नहीं है, आज मेरा कोई नहीं है। मैं कैंसर के आजाब में हूं। डॉक्टर ने कहा है कि मुझे ब्लड कैंसर है। मुझे बहुत दर्द होता है। मैं एक बंद कमरे में हूं जहां कोई चीखे ना सुने। मेरा जिस्म हड्डियों की तरह बन चुका है। मौत मांगती हूं, मौत, लेकिन मौत भी नहीं आती है। अल्लाह ताला ने मेरे गुनाहों की सजा मुझे दे दी है। नमाज पढ़ती हूं कि शायद मैं बख्शी जाऊं। मैं अपनी उन बहनों को बताना चाहती हूं कि जो भाई को भाई से दूर करती हैं, जो मां को बेटे से दूर करती हैं, जो बूढ़े सास ससुर को औलाद से दूर कर देती हैं, जो घरों में तमाशे करती हैं, जो मां को बेटे से दूर करती हैं, उनको मैं बताना चाहती हूं कि अंजाम बहुत भयानक और बहुत ज्यादा दर्दनाक होता है। और जब जवानी ढल जाती है तो फिर अंजाम शुरू होने लगता है। सब सुनने वाले दुआ करें कि अल्लाह मुझे माफ करे। वो औरत जो गैर मर्दों में रहकर खुश होती है, मेरी जिंदगी उनके लिए इबरत का निशान है। इसी वजह से खुददारा मेरी जिंदगी से इबरत हासिल करें। और मेरा तो वक्त गुजर चुका है, लेकिन उनके पास अभी भी वक्त है। इसी वजह से वक्त पर दुआ करें। तो इसी वजह से मेरे प्यारे दोस्तों, अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हम सबको राह मुस्तकीम पर चलने वाला बना दे और हम सबको सही सही काम और सही रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन।